दादी और चाची मम्मी से लड़ाई हुई थी। फिर लगता कह रहे सब घर से निकल जाओ। वही लगता मम्मी मुझे ली, मेरी बहन को लेके चली गई। मेरे पापा, मेरी दादी, मेरे चाचा सब लोग वही कातिल है मेरी मम्मी के। पर फिर हम लोग उस पुल उस पार हो गए थे। फिर बुआ फुफ्फा और आए, मम्मी को बोले जब बैठ जाओ भाई तो थप्पड़ लगाऊंगा। सबने मारा पीटा। फिर बोले मेरी दादी ला के कह रही ये गणास ला के दी इतना बड़ा, कह रही कि इन तीनों को मार को नहर में फेंक दो। दादी ने। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गौरीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव सुजानपुर में। आप पीछे महिलाएं देख रहे हैं, इनके घर पर कयामत बरपा हुई है। एक बेटी जब घर में पैदा होती है, घर वालों की होता है घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन ये बूढ़ा बाप आप देख लीजिए, ये बूढ़ा बाप, ये चाची, ये माँ, ये लोग सिर्फ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। इनके साथ और इनके बेटी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जिसके बारे में शायद अगर सोचोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। वो पिताजी हैं, ये उनकी चाची हैं, उस महिला की चाची हैं जिसको प्यार से लोग गुड़िया बुलाते थे। आखिर क्या हुआ इनके साथ, सब कुछ आपको बताएंगे। ये घटना कैसे होती है, कौन कौन लोग इसको अंजाम देने में शामिल होते हैं, उसके बाद तब से आखिर ये दर दर की ठोकर क्यों खा रहे हैं। ये छोटी बच्ची देख रहे हैं, ये बिन माँ की बच्ची हो गई है। इस समय ये बिन माँ की बच्ची हो रही है। ऑफ कैमरा जब इससे बात कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ रो रही थी, इसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। आपका क्या नाम होगा? बबला। बबला। ये गुड़िया का ओरिजिनल नाम क्या था? गुड़िया का ना रहने गुड़िया ना कमरुन्निसा। हाँ। क्या हुआ है उनके साथ? उनके साथ हुआ है कि वहाँ से अपने ससुराल में रही हैं, वहाँ मारी लड़ी रातों में, सवेरे खाना बनाई, सब्जी भात बनाई, लड़कन के खाए जात रही, खाना खाए नहीं दी। वहाँ से वह अपन झोरा लड़का लड़के दोनों निकल गई। और वहाँ से निकली तो बड़ी दूर चली गई। दूर चली आई तो वहाँ से आए 3-4 जने, उनके नंद आई, का नंदू आया, सब मिला ले जाए आए। जात नहीं रही, लौटा तो कहीं 2-3 हाथ बहन तुम्हारे मारब तो ले के गई घर का। घर ताई नहीं हटी कि वहाँ नहर में काज नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, जब ये घटना होती है तो इसके बारे में आप लोगों को घर पे कौन बताता है? फोन आता है या आप लोग कैसे पता चलता है? फोन आवा है, क्यों बाहरी फोन के ही से, नंदो फोन के ही से, क्यों बाहरी फोन के ही से। हाँ। उसके बाद कौन कौन जाता है यहाँ से? यहाँ से हाँ सुना तो हम गए न आए गए, और हमारी बेटी छोटी गई, बाप गया, सब मिला बटूर के यहाँ से जात गए। और वहाँ पे जाते हैं क्या होता है? वहाँ गए तो पहले तो पूछागा कि लड़की कहाँ है, तो कहीं लड़की लौटत रही है, बहुत रोज गावत रही, लड़की के भेज दिन घर। तो वो कि लड़की के जाए तहन लावे, लड़किन को ले आए तो बतावे लगे लड़की की इतना घटना भा है मेरे साथ। अच्छा फोन किसके पास आता है? फोन इनके पास आता है। फोन आपके पास आता है? हाँ। जब फोन आता है तो क्या बात होती है उस पर? फोन आवा तो कहीं की अम्मा हम आई तहन हम यहाँ न राबे हम पे, तो हम कहा भाई बच्ची वतन में फोन कट कर दी। और फिर उसके बाद माँ अपन वहाँ से निकर पड़ी लेके बियगो, तीनों दोनों बिटियन के लेके जो बियग लेके निकर पड़ी, तो उधर से नंद और नंदुआ आए गवा। तो कहीं की चलो लौट के, तो कहीं हम घर का लौट के न जाब, तो कहीं की चलो नहीं आई झापड़ मारा बहन तोहरे बहन वहीं पे बैठ जाओ गाड़ी पे, नहीं मारा बहन यहाँ पर। क्या नाम है इनके नंद का, नंदोई का? नंद के नाम है साना, उनके नंदुए के पता नहीं, कल्लू नाम है। ये जैसे जब आपकी बेटी लापता हो जाती है, अभी तक तो उसका कुछ पता नहीं चला हुआ है? नहीं कुछ पता नहीं चला। अपना लोग हुआ जो उसको बताएं कि वो डूब गई थी, तो मैं घर चला गया था। और वहाँ से आए तो हमका फ़ोन करे, कहीं कुछ जाने हो, हम कहा जाना भैया, तो कहीं तो हर गुड़िया डूब के मर गई। तो हम कहा तू कहाँ रहे हो, कि बिटिया कहाँ है, कहीं बिटिया कूदे जा रही, बिटियन का हम बचा ली। तो हम कहा तू मन से दू है कि नहीं कूद सकत रहे। एगो वैका खड़ा देखत रहे कि आपसे उबाल मारे, तो हम पकड़ी, उबाल मारे तो पकड़ी, जो हम हुए तबे तो उबाल मारे। बेटी की शादी कहाँ पर की है आप? भावापुर। भावापुर। और आपके जो दामाद उनका क्या नाम है? उनका नाम है इसरार नाम है। सब दिन मारे पीटी से, कबो घिया सांस नहीं लेत रही।
अब वो इतना मरवाइस कि देवरे से मरवाइस, देवरोनी से मरवाइस, सब से न बहनी से मरवाइस, अपना मारिस, अतनी बुरी मार मारे रह गई हैं तक हमारा बिटिया बताइस नहीं, बाद में बताइस। दोस्तों आपने देखा ये माँ ये चाची इन्होंने बताया। बाकी ये दो चश्मदीद हैं, ये दोनों उनकी बेटियां हैं। एक का नाम शबनम है, दूसरे का नाम गुलनाज है। इन लोग से आप सुनिएगा कि उस दिन घटना क्या होती है, क्योंकि उससे पहले भी बताया ये गया है कि इनकी माँ को इनके चाचा द्वारा और इनके जो रिश्तेदार थे, इनकी बुआ के लड़के द्वारा, इनके फूफा द्वारा, बुआ के द्वारा, इनके दादी द्वारा इस तक कदर मारा जाता है कि उनके सर से, उनके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। और बताया जा रहा है ये सिलसिला सिर्फ कोई पहली बार नहीं था कि पहली बार हुआ है, ये सिलसिला बीते कई सालों से चलता चला आ रहा है। लेकिन उस दिन लड़की हो गई वही साल से उसको मारते हैं। ये लड़की जब से भाई 10 साल की लड़की है, जब से उसकी गत करते ना, मतलब ये सबसे बड़ी यही है ना? नहीं ऐसे बड़ा लड़का है। हाँ, जब से ये लड़की भय, जब से होकर गत करता है। 6 साल की लड़की है, 6 साल की लड़की भय, उतने दिन से होकर गत करत नहीं। उतने दिन में लड़की हमारी गायब हो। अच्छा, मारत का कह रहे हैं कि कोनो रीजन रहा है? अब भैया रीजन रहन है पसंद नहीं ना कहूँ, उनके आह राहत रहन सम्मान चलत। हाँ, कहूँ भी चलत रहने, वैसे लड़की का हमारे बहुत मारत रहे। वो डरात रही, बतावत नहीं रही। यहाँ आवत रही तो बहुत समझाए बुझाए के भेद दिन जात रहने, सब मिला भेद दियत रही। बहुत रोत गावत रही, पैसा कौड़ी दे के हुए कि जा दवाई दर मत करा के। अबे 10 दिन भाई आई रही, फिनो कुछ खाए का नहीं दियत रहे। वह दिल्ली चला गए, बेटवा के लेके कुछ खाए का नहीं दियत रही महतारी। इतना डालडा दे दिए, इतना चावल दे दिए, नून मिर्चा दे दिए कि नहीं नून नहीं खा ली दियत रही। ये लड़कन का 3 ठोरे का बनावत खावत रही। ये जो गुड़िया की सास थी, इनकी दादी, हाँ, ये दो वो लाचार बेटियां हैं जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने चाचा को, अपनी दादी को, अपनी बुआ को, अपनी माँ को मारते हुए देखा है। सोचिए इन बेटियों पर क्या बीतती होगी कब जब घर पर इनकी माँ को मारा जा रहा होगा। कहते हैं बेटियां बाप की बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन शायद ये वो बदनसीब बेटियां हैं कि जिनको बाप का भी सुख नहीं मिला, बाप का वो प्यार नहीं मिला जिनके लिए ये बेटियां तरसती हैं कि मेरे पापा मुझे बुलाएंगे। इनकी माँ को इनके आँख के सामने मारा जाता है, पीटा जाता है। 27 तारीख से इनकी माँ लापता हैं, उनका कुछ नहीं पता चल रहा है। आइए, ये दो चश्मदीद हैं जिन्होंने उस समय, या जिनके साथ उस समय इनकी माँ थी, उस समय क्या होता है, घटना कैसे होती है, माँ आखिर इनकी कहाँ गायब है, सब कुछ आपको बताएंगे और खुद भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा तुम्हारा? मेरा नाम गुलनाज है। गुलनाज। गुलनाज, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन दादी से और मम्मी से लड़ाई हुई थी। दादी और चच्ची मम्मी से लड़ाई हुई थी। फिर लगता कह रहे सब घर से निकल जाओ निकल जाओ। वही लगता मम्मी मुझे ली, मेरी बहन को लेके चली गई। फिर हम लोग उस पुल उस पार हो गए थे। फिर बुआ फुफ्फा और आए, मम्मी को बोले जब बैठ जाओ अभी तो थप्पड़ लगाऊंगा। फिर वो बैठा ली, मम्मी बैठ गई, ज़बरदस्ती बैठी। फिर ऐसे मुड़ के गई ना, तो वो पता नहीं वो क्या हो गया, धक्का दिया, क्या किया आगे मुझे नहीं पता। फिर हम लोग वहीं खड़े थे, वो बोल रहे कि कूद गई तेरी मम्मी। अच्छा ये बताओ, आप लोग घर से निकलते हो? हाँ। आप, आपकी मम्मी, हाँ। ये बहन, तीनों लोग निकलते हो घर से। घर से निकलने के बाद जो नहर बताया जा रहा है जहाँ से आपकी मम्मी लापता हुई है, वो नहर घर से कितनी दूर पर होगी? है काफ़ी दूर है, मतलब आधा घंटा 15 मिनट लगा होगा ना वहाँ पर हाँ, पहुँचने आधा में? घंटा लगता है। जब वहाँ पर आप पहुँचती हैं, आप लोग आ रही थी अपने नानी घर के लिए, हाँ, नानी तो वहाँ पर कौन कौन आता है? वहाँ पे फुफ्फा आते हैं, बुआ आते हैं, मेरा बुआ का लड़का भी आता है। मतलब टोटल 3 गाड़ी आती हैं बस, और उनका भाई भी आता है। हाँ। ये 4 लोग पहुँचते हैं। हाँ। तो 4 लोग पहुँच के आपकी मम्मी को, आप लोग को मनाते हैं, सीधा मम्मी को जबरदस्ती बैठा के लेके चले जाते हैं? मम्मी की बोले जबरदस्ती बैठा हो कि मम्मी बैठ नहीं रही थी, कह रही नहीं मुझे अपने नैहरे जाना है, मैं उस घर नहीं जाऊंगी, वहाँ नहीं जाऊंगी। कह रहे चुपचाप बैठ रही कि मारो थप्पड़। तो मम्मी जबरदस्ती मम्मी को बैठाए, फिर ले गए उधर से, फिर ऐसे किए तो वो लोग पहुँचे, कह रहे तेरी मम्मी कूद गई। फिर हम भागते भागते, अच्छा, जब वो लोग लेके गए बाइक पे बैठाकर, तो आप लोग वहीं पे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, उनके पीछे पीछे गए हैं? जा रहे थे, हम बैठने जा रहे थे गाड़ी पे। फिर वही लगता कह रहे हो तेरी मम्मी कूद गई। फिर हम लोग दौड़ते दौड़ते गए, मैं उधर खड़ी थी, मेरी बहन वहाँ पुल पे पहुँची, मैं सब रोने लग गए। फिर उसके बाद पता नहीं कूदी कि नहीं, वो लोग बोल रहे कूद गई। कभी कभी कुछ इंसान इनने प्रताड़ित कर दिए जाते हैं कि आपने सुना होगा कि कोई नवविवाहित महिला या फिर कोई पुरुष फांसी लगा लिया है, कोई जाके एक्सीडेंट कर लिया है, तो कोई अपने मन से अपने ख्वाहिश अनुसार ऐसा नहीं करता, या तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपको
इतना मानसिक प्रताड़ित कर दिया जाएगा कि आपकी जो सहनशीलता है, जो सब्र की क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। तब कोई ऐसा बड़ा हादसे को अंजाम दिया जाता है। अब उस समय हुआ क्या था ये तो जांच का विषय है, जब पुलिस जांच करेगी तब पता चलेगा। लेकिन आप सोचिए उससे पहले इनकी माँ को, इन लोगों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा होगा उस घर में। अच्छा, उससे पहले आप लोगों के साथ आपकी दादी या बुआ या चाचा मारपीट करते थे? हाँ। उससे पहले कब आपको या फिर आपकी बहन को, आपकी माता जी को मारा गया था? उससे पहले मुहर्रम के पहले मारा गया था हमें। सबने मारा पीटा। फिर बोले में दादी ला के कह रही ये गणास ला के दी, इतना बड़ा कह रही कि इन तीनों को मार कर नहर में फेंक दो। कौन दिया ये? दादी ने। आपकी दादी ने? हाँ, दादी ने दिया। गिलास ला के दिया? गणास ला के दिया। कह रही इन तीनों को मार को फेंक दो नहर में। मतलब आप मेरे को, मेरी मम्मी को और इसको। एक भाई भी है? हाँ, भाई भी है। सोचिए दोस्तों कैसी दादी हैं। जैसा अगर ये लोग बता रही हैं कि गिलास ला के दे रही हैं कि अपने बेटे को इनको काट के फेंक दो। उस समय आपके पापा कहाँ पर थे? पापा उधर पीछे लेटरिन बन रहा था ना, तो पापा उधर थे। और पापा थे, मतलब फिर पापा भी आके मुझे मारे। पापा भी मुझे मारे। पापा ने मेरा गला दबा रखा था, चाचा ने मेरे चुन्नी से गला दबा रखा था। मेरी मम्मी दौड़ दौड़ के मुझे बचा रही थी। फिर इसके बाद मेरी मम्मी को भी मारा उन लोगों ने, बहुत मारा। फिर मेरी मम्मी को धक्का दिया, यहाँ सब कट गया था, उनके कांच घुस गया था हेड़ी में, पूरा खून बह गया था उनका। ऐसे वो उठने की हालत मेरी थी, जैसे उठती थी गिर जाती थी बार बार। वो घरे को फोन करके नहीं बताया, घरे को फोन करके नहीं बताई है नैहरे में। और 10 दिन भाई आई रही तो बताई ही सब हकीकत। फोन नहीं लहरात रहे। हम कहा किसी गांव में चली जाए तो कहूँ हट के बता, कहीं गांव वाले। ये आंसू आप देख रहे हैं इस बच्ची के, कहते नहीं चकचोहट अफसोस। एक तो माँ का कुछ पता नहीं चल रहा है, उसके बाद जो दादी का परिवार है, जो बाप का परिवार है, वो ऐसा मिला हुआ है कि लोग कहाँ जाए। ये लोग आके अभी यहाँ पर रुके हुए नानी के घर पर। ये इनकी खाला हैं, इनके आंसू आप देखेंगे आवाज़ नहीं निकल, लेकिन आंसू खुद ब खुद निकल रहे हैं। पीछे देखेंगे आपको एक हांड और माँ से पहना हुआ एक इंसान दिख रहा होगा, वो बेचारा बाप है। बाप कहाँ जाए, किसके दरवाजे पे जाए। यहाँ पर वैसे तो आप देखेंगे गांव के लोग हैं और जितनी महिलाएं हैं, इधर पीछे अगर कैमरामैन दिखा पाएंगे आपको, सारी महिलाओं के आंखों से आंसू टपक रहे हैं। आवाज़ किसी की नहीं आ रही है। या उस साइड जो महिलाएं खड़ी हुई हैं, सब सारी महिलाओं के आंखों से आंसू टपक रहे हैं। सोचिए किस कद्र ये दुख इन लोगों पर टूट पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद से घर से किसी का फोन आना, पापा का, चाचा का, दादी का? कोई बात नहीं करता था हमसे। हमें मम्मी जब से गायब हुई हैं? मम्मी जब से गायब हुई किसी का फोन नहीं आया। कोई हाल पूछने के लिए? कुछ नहीं। पापा ने हमें देखा, हमें आया भी नहीं कि लाओ गले लगा लूं, कुछ नहीं किया। ये भी नहीं पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पापा ने कुछ नहीं पूछा उन्होंने। हम वहीं खड़े थे, ऐसे बाइक से शॉर्ट कर लेके चले गए। देखा भी था हमें, ऐसे इग्नोर करके चले गए। वो जैसे जानते ही नहीं है हमें। आप भी थी उस वक्त? हाँ। सोचिए बेटियों का कलेजा फट जाएगा। या उस समय क्या इनको आभास हुआ होगा कि एक तो माँ गई, माँ जाने के बाद सहारा होता है कि पिता। अब पिता भी वो रिस्पांस नहीं कर रहा है। बाकी इनके भैया ये जानते हैं इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या हुई है या फिर कानूनी कार्रवाई क्या हुई है? क्या इन्होंने कोई एप्लीकेशन या पुलिस को कोई सूचना दी या इसमें लीड क्या मिली हुई है? आप गुड़िया के भाई हैं? हाँ। अच्छा, ये घटना जब आप लोगों को पता चलती है उसके बाद आप लोगों ने प्रशासन को इत्तला किया है? गया था मैंने, तो वहाँ के जो प्रशासन था उसने सीधा क्या बोला कि जब तक बॉडी नहीं मिलेगी उसके अलावा कुछ कार्रवाई कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग को क्या लग रहा है क्या हुआ होगा आपकी बहन के साथ? मेरे को तो इन लोग मार के ना गायब कर दिए हैं। आज 4 दिन हो गया, इतना तालाब में भी ढूंढ रहे हैं, नदी में ढूंढ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये लोग बॉडी मार के कहीं गायब कर दिए। हमको बॉडी चाहिए तभी। अगर ऐसा हुआ होगा कि इनकी बहन को किसी ने मार के फेंका होगा या फिर उनकी जान गई होगी, तो जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना की बात हो रही है या अगर इतना मानसिक प्रताड़ित किया गया है तो इसका पूरा दोषी पूरा श्रेय जाएगा उनके ससुराल वालों पर। जो उनके ससुराल के लोग हैं उनके ऊपर जाएगा। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं। आपको कब पता चला? आप यहीं पर थे या कहीं बाहर रहते? नहीं, मैं तो मुंबई में था। मेरे को कुछ खबर आई 1-1:30 बजे के बाद दोपहर में। फिर वहाँ से मैंने फिर फ्लाइट का टिकट लिया, सीधा आया यहाँ। रात में 2 बजे 3 बजे लखनऊ पड़ा। वहाँ से फिर सुबह हम लोग सुबह 5 बजे से ढूंढना शुरू कर दिए थे यहाँ से अपने इधर से। फिर भी सुबह भी बॉडी नहीं मिली, दूसरे दिन की।
वहाँ से फिर पूरा वहाँ सुबह शाम तक हो गया वहाँ भी। फिर उसके बाद फिर मैं गया वहाँ के जो थाना है, वहाँ थाने में भी जाता हूँ तो सीधा उन लोग के वो थाने वाले लगता है उनके गांव का मोहनगंज, मोहनगंज अमेठी। हाँ मोहनगंज में गया तो सीधा वहाँ के दरोगा साहब सीधा बोल रहे हैं कि जब तक बॉडी नहीं मिलेगी तुम्हारा कंप्लेंट नहीं लूंगा। मैं बोला बस दोनों बच्ची को लेके साथ में गया था, फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं। मैं बोला पहले बयान तो देख लो सर, फिर भी कुछ नहीं बोले। बॉडी जब तक नहीं मिलेगी तब तक। आज 4 दिन हो गया, 4 दिन से बॉडी कुछ नहीं मिली है। घर वालों से बात हुई थी आपकी उनके? उन लोग ऐसे आके मैं हम लोग से देख के चले जा रहे हैं, वहीं रो रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। फिर भी उन लोग के ना इसका बाप आया ना कोई सलाम दुआ तक करने नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। आपके जीजा आए हुए हैं? ना, हाँ आए। जिस दिन हम लोग पहुँचे उस दिन वो भी आए दिल्ली से, पर हम लोग को ऐसे देख के सलाम दुआ तक नहीं करने आए, इतना वो है। और उसका इनका बड़ा भाई भी है, वो भी नहीं आया मिलने के लिए। भाई से बात हुई थी? हाँ हुई थी। मम्मी को लेकर क्या कुछ बात हुई? कल हुई थी उस बात, दिन वो भी कल फोन सबसे किया। पहले खाला ने फ़ोन किया था भाई के पास, तो कह रहे क्या हुआ तेरी मम्मी को, मर गई क्या? कह रहे मर जाने तो मैं क्या करूँ, मर गई तो। मेरा भाई ऐसा बोल रहा है मेरे। ये आपका भाई बोल रहा है? हाँ मेरा भाई बोल रहा है। काहे लिए? पता नहीं, इनके पास फ़ोन आया था, इन्होंने बताया था मुझे कि मेरा भाई ऐसा बोल रहा है। किसने? नानी ने। आपका नाती ऐसा बोला? हाँ नाती है। वो बोला कि हम कहा आसिफ तुम्हार अम्मी कहाँ गई, कहा थी मर नहर में डूब गई। कहीं क्या करी, डूब गई तो डूब गई, क्या हुआ डूब गई तो मैं नहीं जानता, चाहे मरे चाहे जिए। भाई से आप लोगों से मतलब बनती नहीं थी क्या, भाई या पापा से? नहीं, भाई से भी नहीं बनती थी। अरे मम्मी मार देती थी भाई को ना, तो पापा बोलते थे कि तू सौतेली माँ है तो सौतेली की तरफ व्यवहार करती है। वो सच में सौतेली माँ है? नहीं सौतेली नहीं है, सगी है वो। पापा मेरे बोलते थे, मतलब किस मार देते, कोई गलती हो जाती थी मार देते, मतलब हम लोग से बहुत प्यार करती थी। हमें मार देता था ना तो मम्मी उठ के मारती थी। फिर उसके बाद पापा को बता देता था, पापा कहते थे सौतेली माँ है, मतलब मेरी मम्मी को भी गाली देता था मेरा भाई, बहुत गंदी गाली देता था। पापा कुछ नहीं कहते थे। अमेठी पुलिस प्रशासन, अमेठी की एसपी और अमेठी के डीएम साहब तक अगर यह वीडियो पहुंचती है तो ज़रा ध्यान दीजिए। 2 बच्चियां हैं जिनकी आंखों से आंसू बाहर आ रहे हैं। ना तो पिता इनके साथ है, ना तो दादी दादा इनके साथ है, ना तो चाचा साथ हैं। वही घर वाले मारते पीटते हैं। अब जो सहारा बने हुए हैं, नानी का घर बना हुआ है। अगर यह वीडियो जो आला अधिकारी हैं आपके ज़िले के अमेठी के, अगर उन तक पहुँचती है, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचती, तो उनसे क्या निवेदन करेंगे या क्या अपील करेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि डीएम साहब प्लीज़ मेरी मम्मी को ढूंढ के दो, कहीं से भी ढूंढ के दो, पर मेरी मम्मी को ढूंढ के दो। अगर उनके साथ कोई हताहत होती हुई हो तो इसका जिम्मेदार आप लोग किसको मानेंगे? मेरे पापा, मेरी दादी, मेरे चाचा, सब वही लोग, सब लोग वही कातिल है मेरी मम्मी के, पर मेरी मम्मी को ढूंढ के दो, कहीं से भी ढूंढ के दो। क्या कह रही हैं आप? इनके बाप का सजा हुए कि चाहिए, हमारा बिटिया ढूंढ के दिए, चाहे जहाँ से दिए। तो दोस्तों आपने देखा, ये वो गरीब परिवार है जो इस समय दर दर भटक रहा है। प्रशासन के पास गया एप्लीकेशन लेकर, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर मना कर, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि आपकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी, आपकी कंप्लेंट नहीं दर्ज की जाएगी जब तक अगर बॉडी नहीं मिलती है। अब देखना यह होगा कि अमेठी की पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें किस तरह से कार्य करती है, कैसे ये सक्रिय रहकर इसमें किस तरह से काम करती है। क्या इन आंसुओं की, जो बच्चियों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इसकी कीमत कोई भी व्यक्ति दे सकता है? या जो दुख इस समय इन लोगों को हो रहा है, इस दुख की कल्पना करना, इस दुख को समझना शायद है कि कैमरे के उस पार से अगर खड़े बैठकर आप देख रहे हैं फ़ोन में अपने, तो आप नहीं समझ सकते। मैं भी अगर इतना पास खड़ा हूँ, जो दुख इनको हो रहा है उसको थोड़ा बहुत महसूस कर सकता हूँ, लेकिन उस दुख का भागीदार नहीं बन सकता हूँ। मेरा प्रयास यह था कि इनकी जो बात है या बात जो आला अधिकारी है उन तक पहुँचे, ताकि इनके मामले पर संज्ञान लिया जाए, इनको इंसाफ दिया जाए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो उन आला अधिकारी तक पहुँचे जो इन बच्चियों को इंसाफ दिला सके। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो में आपका हमारे साथ यहीं तक था। जय हिंद।